अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स में। आज जनाब दो सफ़र हैं और दोनों आपके मतलब के बहुत कीमती, और मैं ये कहूँगा कि माह रमज़ान में 90% घरों की ज़रूरत, और शायद कोई ऐसा घर हो जहाँ इसमें से एक चीज़ तो कन्फर्म है कि ना बनती हो या पसंद ना हो या खाते ना हो। नाम मैं नहीं बताऊंगा, फ़िलहाल जब मैं काम शुरू करूंगा तो उसके हिसाब से। पहला सफ़र सहरी के लिए जनाब, या इफ्तार के बाद का जो डिनर होता है हल्का फुल्का सा, वो शिकायत लोगों की कि हम जब भी बनाते हैं सही चीज़ नहीं बनती, ख़राब हो जाते हैं, पता नहीं बहुत सारी शिकायतें हैं। उसके बारे में इंशाअल्लाह ताला कोशिश होगी कि आज वो तमाम शिकायतें हम दूर कर लें। और काम शुरू करने से पहले जनाब एक जनरल सवाल पूछ लेते हैं। 3 मेरे पास गिफ्ट हैम्पर आप लोगों के लिए मौजूद हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, फेसबुक पे जवाब दे सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, चारों में से जो आप को सहूलत हो आप जवाब दे सकते हैं। जिसके अंदर मेरे पास मीट वन का गिफ्ट वाउचर है, ईवा बनास्पति VTF की जानिब से प्रोडक्ट आपके लिए मौजूद है, और लेमन मैक्स जो पावर ऑफ चिकनाई का दुश्मन कह सकते हैं, पर लेमन की ताकत भरपूर, एक कतरा लातदाद बर्तनों की चिकनाई दूर, वो उसका गिफ्ट हैम्पर आपके लिए मौजूद है। तो आपने सवालात जो हम एक सवाल हम पूछेंगे, कल हमने 2 पूछे थे तो थोड़े से आप लोगों की फ़ीडबैक हमें आई थी कि हम उलझ गए थे ज़ाकिर भाई। तो सिंपल आज एक सवाल हम पूछते हैं आपसे। सवाल बड़ा सिंपल है कि काली मिर्च जो हम बड़ी यूज़ करते हैं, सुबह नाश्ते में अंडे पे भी छिड़कते हैं, खाने में भी डालते हैं, और लातदाद दूसरा ऑप्शन है। आपने सिर्फ ये बताना है कि पूरी दुनिया में कितने किस्म की काली मिर्च इस्तेमाल की जाती है। पूरी दुनिया में कितने किस्म की काली मिर्च इस्तेमाल की जाती है। सवाल क्लियर है जनाब, सिंगल सवाल है। 3 गिफ्ट हैम्पर हैं, तीनों आपके होंगे आज के शो में। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। आज का स्पेशल हमारा जो पहला सफ़र है, और पहला सफ़र है मेरे पास, क्योंकि अब इसकी मैं कुकिंग शुरू कर चुका हूँ तो नाम आपको बता दूँ ताकि आपको आसानी हो जाए कि जी पहला सफ़र क्या है। तो पहला सफ़र है जनाब कोफ्ते। चिकन के कोफ्तों की बड़ी शिकायत रहती है कि कोफ्ते बनते नहीं हैं, टूट जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, गलते नहीं हैं, और सहरी के लिए बड़ी, क्योंकि इस किस्म के खाने सहरी में बड़े कीमती होते हैं, ख़ास तौर पे कीमा, कोफ्ते, कोई ग्रेवी वाला, ताकि वो रोटी या पराठे के साथ वाफिर तरीके से, वाफिर मकदार में खाया जा सके। और तो कोशिश आज मेरी पूरी होगी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अदद प्याज पहले हम जनाब थिन स्लाइसेस करेंगे, याद रखिएगा। प्याज बहुत अच्छी बारीक मज़ेदार सी कटनी चाहिए, जल्दी ना करें, बेशक थोड़ा सा टाइम लगा के इसको काट लें, और जब प्रैक्टिस आपको हो जाए तो फिर ये स्पीड आपके पास ऑटोमेटिक आती जाएगी, और हर स्लाइस को अगर आप नापेंगे तो वो इक्वल होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, माह रमज़ान की बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट हैं मेरे पास जो इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर नोट भी हम कर रहे हैं, और इसको पूरा भी करते जाएंगे एक एक करके। जैसे आज एक बड़ी फरमाइश पूरी हो रही है, बहुत ज़्यादा फरमाइश थी, रमज़ान से पहले से इसकी फरमाइश आना शुरू हो गई थी कि ये बड़ा मुश्किल है और इसकी बड़ी ज़रूरत है ज़ाकिर भाई। तो हमने कहा इंशाअल्लाह ताला फर्स्ट वीक में इनको हम पूरा करेंगे। उसके अलावा बहुत सारे रिक्वेस्ट जो जमा हो चुकी हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पराठे, और हाँ, फ्रोज़न पराठे की बड़ी फरमाइश आई है। मुझे नहीं पता कि फ्रोज़न पराठे इतने लवर क्यों हैं आप लोग। इंशाअल्लाह ताला कमिंग वीक जो अब आएगा फ्रॉम फ्राइडे के बाद, तो उसके अंदर इंशाअल्लाह ताला हम मंडे ट्यूसडे किसी भी दिन, मैं दिन नहीं बता रहा आपको,
कि मैं किस दिन आपको बताऊंगा, लेकिन ये मेरा वादा है कि मंडे टू फ्राइडे जो वीक आ रहा है इसके अंदर फ्रोज़न पराठे ज़रूर जाएंगे आप लोगों तक। अच्छा जनाब, सवाल एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, दोबारा सुन लें कि काली मिर्च पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ कराची या पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में काली मिर्च जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कितनी किस्म की काली मिर्च का इस्तेमाल है, ये आपने जवाब देना है। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अदद प्याज हमारे तैयार हो गई। 1 एंड ओनली हमारे पास VTF ईवा बनस्पति मौजूद है। ट्रांसफैट 1% है इसके अंदर, ताकत पिघलने की, सॉफ्ट घी जिसको हम कह सकते हैं, बानिस्बत दूसरी जो घी हैं ऑर्डनरी, उनको पिघलने में तकरीबन 8 से 10 सेकंड लगेंगे। और VTF की ईवा की क्वालिटी ये है कि आपने इसको डिब्बे से निकाला और ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा विद इन अ सेकेंड, ये बिल्कुल सॉफ्ट। और यही वजह है कि ये खाने के बाद हमारे मैदे में, आंतों में जमता नहीं है, बल्कि बॉडी की ज़रूरत को पूरा करके अपना काम फिट रखता है। और इसके साथ ही जनाब मैं प्याज को रखता हूँ यहाँ पे इस घी में, और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की, कहीं नहीं जाएंगे इंशाल्लाह ताला, कि वो सरप्राइज़ अभी आना बाकी है। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे प्याज हमने बहुत अच्छी तरीके से पकानी है। शुरू में चूल्हे को तेज़ रखेंगे ताकि प्याज का जो कुदरती पानी है वो जल्दी से ड्राई होना शुरू हो जाए। और जब जैसे ही पानी प्याज का ड्राई होगा, प्याज फ़ौरन अपने कलर में आना शुरू हो जाएगी, और उस वक्त बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। अगर ज़रा सी आपने एहतियात नहीं करी तो प्याज के 100% चांसेस है जल जाने के, और एक दफ़ा अगर प्याज जल जाएगी तो वो इंतहा से ज़्यादा कड़वी हो जाती है, और वहीं से आपका खाना ख़राब होता है। ख़वातीन इस छोटी सी मिस्टेक को अहमियत नहीं देती, क्या चलो थोड़ा सा साइड में लग गई तो क्या हुआ, जल्दी जल्दी सालन में मिक्स हो जाएगी। लेकिन यकीन माने, आप उसके बाद उसमें सोना चांदी हीरे मोती कुछ भी डाल दें, खाने का जायका गायब हो जाएगा। तो ये जो स्टेप है प्याज वाला, ये बड़ा कीमती होता है। और इस स्टेज पे आपने किसी भी काम को नहीं छेड़ना, किसी भी जगह कुछ नहीं करना, यहाँ सिर्फ तवज्जो आपकी प्याज पे होनी चाहिए, और कंटिन्यू इसको आपने चलाते रहना है ताकि प्याज के लगने के चांसेस, यानी कि जलने के चांसेस ना होने के बराबर हों, और प्याज अपनी असल कलर जो उसकी खुशबू और रंग और कलर होगा क्रंची, वो उस पर आता जाए। अच्छा जनाब, यहाँ पे ये मैं आपको बात बता दूं कि चिकन कोफ्ते हम बनाने जा रहे हैं जनाब। सेम फॉर्मेट है बीफ कोफ्ते का भी, कि अगर आप मिसाल के तौर पे कि चिकन पसंद नहीं करते या किसी वजह से गाय के गोश्त को पसंद करते हैं, या आप चाहते हैं कि बीफ के कोफ्ते बने, तो सेम पैटर्न है, सिर्फ मीट चेंज होगा, यानी कि चिकन मीट की जगह बीफ का मीट आ जाएगा, दैट्स इट। और बाकी की तमाम चीज़ें एग्जैक्टली सेम है। कॉलर हैं हमारे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी जाकिर अंकल, रमज़ान मुबारक। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक जी, खैर मुबारक। और मैं काफ़ी अच्छे से आपकी रेसिपी ट्राई करती हूँ। कल मेरी एक सिस्टर ने आपकी रेसिपी ट्राई किया, पंजाबी कढ़ाई की। अच्छा। और कह रही है कि जिस तरीके से आपने उससे बताया है बिल्कुल वैसी उसकी खुशबू भी थी और टेस्ट भी आया। चलो, ये तो बहुत खुश हो रही थी जिस तरीके से आप समझाते हैं। मेहनत से अल्लाह आपके दर्जात बुलंद करे और आपको खुशियाँ दे और सेहत वाली जिंदगी दे। अल्लाह आपको औलाद की खुशियाँ नसीब करे। तेरह दुआएं निकलती हैं आपके लिए जब आपकी सारी डिशेस बिल्कुल वैसी बनती हैं। बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया जी। आपकी फीलिंग, आपका जी जो लहजा है मोहब्बत वाला, वो हम तक आ गया, और जज़ाकल्लाह। इसके बदले ये मेरा इनाम है, ये मेरी तनख्वाह है, ये मेरे पैसे हैं, ये मेरी वो फ़ीस है जो मैं आप लोगों के साथ मेहनत करता हूँ। जब आप लोगों की ये फीलिंग मुझ तक आती है तो बाखुदा मेरा एक एक रुआं आप लोगों का शुक्रगुज़ार होता है, और यही मेरी तनख्वाह है, यही मेरी फ़ीस है, और यही मेरा इनाम है कि अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए
मुझे वजूद दिया, इस दुनिया में लाया और ये गैबी इल्म मुझे अता किया। ना जाने कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें मुझे अता की। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका मुझे भी एहसास नहीं है, लेकिन वो कुदरती तौर से गैबी ताकत से मुझ तक आ गई और वो मुझ में हिफ्स हो चुकी हैं वो चीज़ें। तो ये अल्लाह ताला ने मुझे इस तरीके से बनाया। मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि जिस मकसद के लिए उसने मुझे बनाया है वो मकसद वो मुझसे पूरी तरीके से यूज़ करवा रहा है। अल्लाह ताला का शुक्र है जनाब। इसके साथ ही वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन प्याज यहाँ पे अपने कलर में आना शुरू हो चुकी है जनाब। मैं इसको चूल्हे को रोक लूँगा। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ एक ब्रेक के, जल्दी से आते हैं, कहीं नहीं जाएंगे, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। प्याज का कलर हमने चूल्हा जो आपसे वादा किया था वो कर दिया, हमने चूल्हा ऑफ कर दिया था, क्योंकि प्याज का कलर ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल डार्किश ब्राउनिश कलर है और इसको मज़ीद रोकने के लिए हमने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करके थोड़ा सा रोक लिया ताकि इसका टेम्परेचर 0 की तरफ चला जाए। इससे ज़्यादा डार्क कलर अगर हुआ तो प्याज मीन्स जल गई और वो फिर कड़वी हो जाएगी। उसके पीछे से फिर आप ख़ास तौर पे मेरा नाम मिटा दीजिएगा, फिर वो आप जिसका जी चाहे नाम लिख लिया अगर इससे ज़्यादा कलर तेज़ हुआ तब। ठीक है, यहाँ तक मेरी गारंटी है, मेरी ज़मानत है। 1 पाव दही बहुत अच्छी तरीके से चख लीजिएगा इसको इफ्तारी के बाद और फिर उसको फ्रिज में रख दिएगा कि वो दिन में रोज़ा होता है इसलिए। तो यहाँ पे 1 पाव दही में 1 चाय की चमची हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और आधी चाय की चमची गरम मसाला पाउडर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हल्दी पाउडर 1 चाय की चमची है, गरम मसाला पाउडर आधी चाय की चमची, बाकी 3 चीज़ें पिसी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर 1-1 टेबल स्पून है। ठीक है, 1 पाव दही इसमें शामिल करके इसको करना है बहुत अच्छी तरीके से मिक्स। और इसमें शामिल कर देंगे वेरी स्पेशल, इसके बगैर ज़िंदगी अधूरी है, बेरौनक है, यानी कि पानी। पानी हमने जनाब शामिल करना है दही में ख़ास तौर पे। उसकी वजह यह कि अगर हमने दही में पानी शामिल नहीं किया तो दही के फट जाने के चांसेस 99% होते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 कप के बराबर आपने पानी शामिल करना है इसमें, ताकि दही फटने से महफूज रह सके। और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं चूल्हा रेडी करता हूँ और एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, उस रब का बड़ा करम है। आपका प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपकी ट्राई की और आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। बिल्कुल दीजिए। ब्लैक पेपर, वाइट पेपर। अच्छा, हमारा चले, बहुत शुक्रिया, आपका जवाब हमने नोट कर लिया। ब्लैक पेपर और वाइट पेपर, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, यहाँ पे हमने दही वाला मसाला शामिल किया, जायके के हिसाब से थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे वैसे। और अब इसका चूल्हा स्लो करके इसको कर देंगे कवर, ताकि ये बहुत अच्छे से अपना पकने का अमल इसका शुरू हो सके। अब आ जाते हैं जनाब हम कोफ्ते की तरफ। और कोफ्ते जो हैं वो बड़े कीमती हैं, क्योंकि अक्सर शिकायत ये रहती है कि जी कोफ्ते सख्त रह जाते हैं, टूट जाते हैं, नहीं बन पाते, ख़राब हो जाते हैं। हम ग्रेवी में डालते हैं तो सख्त हो जाते हैं पत्थर की तरह। तो उन सब की एक एक करके मैं जवाब देना शुरू करूँगा, नोट आप करते जाएँ, ये आपका काम है। 1 अदद दरमियाने से बड़ी प्याज ले लें या 2 अदद दरमियानी प्याज ले लें, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। थोड़ा छोटा काट के इसमें शामिल करेंगे चॉपर मशीन में, और उसके साथ ही हम शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और कुछ हरी मिर्चें। ठीक है जी। कीमा, मीट वन की प्रोडक्ट, चिकन, बीफ,
फ्रेश और 100% हलाल ज़बिया मिल जाता है आपको मीट वन से। ना आपको गंदगी की फ़िक्र होनी चाहिए, ना ख़राब मीट की परवाह करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मीट वन इस बात की ज़मानत देता है कि आपको मिलेगी 100% खालिस और वो प्रोडक्ट जिसकी आप उनको कीमत अदा कर रहे हैं। ये शामिल करने के बाद यहाँ पे एक कॉलर भी हैं जनाब, उनसे भी हम बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है बहुत। और मैं आपसे क्वेश्चन का जवाब आंसर भी देना चाहती हूँ। बिल्कुल दीजिए। सर ये 6 टाइप्स की ब्लैक पेपर्स होती हैं, 6 कलर्स की। 6 कलर की? 6 कलर की, जी बिल्कुल। ठीक है, 6 में से कोई 3-4 के 2-3 के नाम बता दें। सर एक तो पिंक कलर की होती है, एक ब्लैक होती है, एक ग्रीन होती है, एक वाइट होती है, एक डार्क ब्लैक होती है, एक लाइट ब्राउन ब्लैक होती है। ठीक है, चलिए सर मैं ठीक कह रही हूँ? सॉरी सर मैं ठीक आंसर है मेरा? ये तो आपने वो बात कर दी कि सर मैं जीती या नहीं जीती, जल्दी से अनाउंस कर दें। exactly. तो ये ज़रूर हम बताएंगे आपको इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, यहाँ पे इस कीमे को हमने पीसना है और साथ में 1 अदद अंडे का इस्तेमाल होगा। नमक जायके के हिसाब से, याद रखिएगा ग्रेवी में नमक मौजूद है तो थोड़ा सा नमक कीमे के हिसाब से यहाँ डालना है। और किसी किस्म का कोई 12 मसाले, कोई हलीम का मसाला, कोई निहारी का मसाला, कोई देग का मसाला इसमें नहीं जाएगा। बाज़ लोग खाने को इतना महंगा और इतना मुश्किल बना देते हैं कि वो समझ से बाला हो जाता है और फिर नहीं बन पाता वो खाना। अब इस कीमे को बहुत अच्छी तरीके से आपने पीसना है ताकि प्याज, हरी मिर्च, अंडा, नमक चिकन के कीमे में भरपूर तरीके से मिक्स हो जाए। और ये जब पिस रहा है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्वार्टर गड्डी के बराबर हरा धनिया भी शामिल कर दूँगा इसमें, ताकि ये भी हाथ के हाथ पिस जाए। और जनाब ग्रेवी हमारी रवा दबा है, इसका चूल्हे को और स्लो कर देंगे। और यहाँ इसके साथ ही वक्त है एक ब्रेक का, तो कहीं नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे जो कीमा आपके सामने हमने पीसा है उसको हमने छोटे छोटे कोफ्ते बनाने हैं। याद रखिएगा बहुत बड़े कोफ्ते अच्छे नहीं लगते ख़ास तौर पे, तो छोटे कोफ्ते बनाएं। और कोफ्ते बनाते वक्त एक छोटी सी एहतियात ज़रूर कर लें, ये बड़ी कीमती ट्रिक है। हाथों को इस तरीके से चिकना करना, और हाथों को चिकना करके जब आप कोफ्तों को शेप देंगे तो आपको ख़ुद एहसास होगा कि वो कितने खूबसूरत और कितने कंप्लीट कोफ्ते बनेंगे। ग्रेवी हमारी भरपूर तरीके से तैयार है जनाब, मज़ेदार सी। और अब कोफ्तों की बारी है इसमें शामिल करने की। अच्छा जनाब, थोड़ा सा कीमा हमने रोका है, किस चीज़ के लिए ये भी मैं आपको बता दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले कोफ्तों को हम यहाँ सेट कर दें। अच्छा, कोफ्ते रखते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि फ्लेम ज़ीरो पे हो, बिल्कुल दम वाली कंडीशन पे। और इन कोफ्तों को हल्के से आपने एहतियात से इस ग्रेवी में उतार देना है। याद रखिएगा कोफ्ते शामिल करने के बाद बेशक वो बीफ के हों या चिकन के हो, चम्मच नहीं चलेगा, बार बार इसको हिलाया झुलाया नहीं जाएगा। जितना आप इसको चम्मच चलाने की कोशिश करेंगे कोफ्ते ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो इन कोफ्तों को आपने ड्रॉप कर देना है इस मसाले वाली ग्रेवी में और इसको हम ढक देंगे चंद मिनटों के लिए। और एक अमल और आप कर सकते हैं, वो जब ढक दें तो इसको इस तरीके से ज़रा सा हिला दें
ताकि कोफ्ते आराम से ग्रेवी में सेट हो जाएं, बैठ जाएं। अच्छा जनाब, अब एक कॉलर है हमारे, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, सबका बड़ा एहसान करम। सर आपको रमजान का महीना मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। मुझे 4 दिन हो गए ना करते हुए, तो मेरे हो जाता है फोन कॉल, लेकिन बाद में कट जाता है मेरा फोन। अच्छा चलें, अब मिल गए, बात कीजिए। मैं गुजरात से बात कर रही हूँ, तो मैं आपके ना जवाब देना चाहूँगी जो आपने क्वेश्चन किया है। बिल्कुल जवाब दीजिए। हाँ जी, मेरे 2 हैं, एक ब्लैक पेपर वाइट पेपर। ब्लैक पेपर वाइट पेपर, चले जी आपका। सर आप बहुत अच्छे खाने बनाते हैं, मेरा नाम नहीं आया है वह लिखा। अरे मैंने आवाज बंद की लेकिन नाम नहीं लिखा हुआ है। आपका नाम क्या है? रिजवाना ताहिर। रिजवाना ताहिर का नाम, भाई जल्दी से रिजवाना ताहिर का नाम दे दें। और रिजवाना ताहिर, बहुत शुक्रिया, आपकी कॉल हम तक आ गई और जवाब भी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो कीमा हमने बचाया था कोफ्तों में से, ठीक है, काम को छोटा करना है, माह रमज़ान में काम को छोटा करना है, तो उसी में से थोड़ा सा कीमा हमने बचा के, कंप्लीट मसाला इसको मौजूद है, थोड़े से घी में, 1-1.5 टेबल स्पून घी में इसको हमने फ्राई कर लेना है। और इस वक्त थोड़ी सी एहतियात के लिए हमने पानी का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा, यानी कि समझ लें कि 1/4 कप का भी आधा। उससे ये होगा कि कीमा थोड़ा सा नरम हो जाएगा और बड़ा मज़ेदार सा पक जाएगा। और यहाँ पे मांडा मेरे पास बिल्कुल रेडी है जनाब। मैं बनाने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए समोसे। मांडे की ख़ास ट्रिक ये है, असल 3 इंच चौड़े होने चाहिए, यानी कि चौड़ाई इसकी, और इसकी जो लेंथ है यानी कि लंबाई जो है इसकी, वो तकरीबन 7, 7.5 या 8 इंच, इससे ज़्यादा ना हो। कोशिश करें 7, 7.5 इंच, 8 इंच, इससे ज़्यादा बड़ा ना हो, नहीं तो फिर वो बहुत ज़्यादा आपको फोल्ड करना पड़ेगा और खाने वाले को फिर मांडे का ज़्यादा मज़ा आएगा, समोसों का नहीं आएगा। और यहाँ पे इस कीमे को बहुत अच्छी तरीके से हमने भूनना है। और यहाँ पे अब जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मैं इसकी फिलिंग शुरू करूँगा। और वक्त मेरे पास मजबूरी है जनाब, बार बार ब्रेक लेना पड़ रहा है मुझे, तो ज़रूर मैं ब्रेक लूँगा जनाब, कहीं नहीं जा रहे हैं। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। और यहाँ पे हमने फटाफट, क्योंकि टाइम बड़ा छोटा रह गया है, कम रह गया है मेरे पास, मुझे कोफ्ते भी दिखाने हैं आपको, यहाँ समोसे भी फोल्ड करने हैं, ये होते जा रहा है। मैं पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोफ्ते हमारे बिल्कुल तैयार हैं। 1 चाय की चमची के बराबर खुश्क मेथी हमने शामिल करनी है। थोड़ा सा अगर हरा धनिया भी आपने शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हरे धनिया की खुशबू कोफ्तों में मौजूद है। लीजिए जनाब, एक लजीज मज़ेदार ग्रेवी वाले कोफ्ते हमारे बिल्कुल तैयार हैं। आपने सिर्फ तंदूर की रोटी, गरम गरम पराठे या हाथ की बनी चपाती बन जाए तो घर वालों को ऑफ़र कर सकते हैं आप चिकन कोफ्ते, सॉफ्ट टेंडर और फ्रेशली बने हुए। थोड़ा सा क्योंकि मेथी हमने डाली है तो ज़रा सा चूल्हे को तेज़ करेंगे ताकि मेथी की खुशबू जल्दी से एक गिरफ्त में आ जाए। और ये लीजिए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपके ग्रेवी वाले कोफ्ते, जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी आप लोगों की। सॉरी जी, प्लेट थोड़ा सा लेफ़्ट एंड राइट की तरफ चली गई है, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। मुझे मेकअप पे मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता, मैं इल्म देने में ज़्यादा वो करता हूँ। अच्छा जी, समोसों की बारी आ गई। ट्रिक मैं दे दूँ आप लोगों को ताकि घर में आपको आसानी हो जाए बनाने में। अगर इस किस्म का ज़रा सा भी कोई डैमेज पार्ट्स है, उसको बगैर किसी डर के यहाँ साइड में रख दें, मत घबराएं। क्यों? क्योंकि मांडा इतना महंगा नहीं है। सेकेंडली, ये ज़ाया नहीं हो रहा, इसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपना चना पापड़ी में, एज ए पापड़ी, चना चाट पे
या दही बड़ों पे फ्राई करके हाथ से चूरा करके हम यूज़ कर सकते हैं, तो यूटिलाइज़ है। 3 इंच चौड़ा जो आपको दिखाया है मैंने, और तकरीबन 7 इंच के बराबर, 7 साढ़े 7 इंच के बराबर इसका साइज़ होना चाहिए, सिंपल। इसके अलावा अगर आप करेंगे तो वो थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी इसको बनाने में। और इसका तरीका सिंपल ये कि ये कोना लेफ़्ट से ये कोना उठा के आपने यहाँ रखना है इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं क्लोज दिखा के। और उसके बाद यहाँ से इसको ज़रा सा ये अंगूठे से लेफ़्ट हैंड को ज़रा देखें, ये मैंने कोने को पकड़ा और इसको जब बेंड करेंगे हम तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ये टर्न हो गया, ये देख सकते हैं ये टर्न हो गया। ये इसको रोकेंगे यहाँ पे और फिर इसको यहाँ खोलेंगे, पूरा घुमाएंगे इसको, और घुमाने के बाद फिंगर की मदद से इसको हमने इस तरीके से खोल देना है। और ये जब खुल जाए लाइक दैट, तो चम्मच की मदद से आपने इसके अंदर कीमा जो या वेजिटेबल जो भी आप बनाना चाहें, बाज़ लोग इसमें आलू भर लेते हैं, बाज़ लोग बीफ का कीमा भरते हैं, बाज़ चिकन का कीमा भरते हैं, इज़ अप टू यू। ये करने के बाद इसको आपने यहाँ ये काउंटर पे रख लें, कटिंग बोर्ड पे रख लें या अपने उस पर रख लें। इस लेयर के ऊपर पूरे पे अच्छी तरीके से ये मैदा और अंडे का मिक्सचर है जो अमूमन एग रोल, स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हम बनाते हैं। और उसके बाद इस तरीके से इसको पूरे को लाइक दैट इस तरीके से फोल्ड करके और ये फोल्ड कर देंगे। ये आपका मज़ेदार तिकोन समोसा तैयार है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसको बना के एक दिन पहले, एक रात पहले फ्रीज़र में रख दें, और जब इफ्तारी का वक्त आए तो आपने इसको निकाल के सिर्फ सर्व कर देना है फ्राई करके। ये लीजिए जनाब, ये आया ये कीमा चम्मच की मदद से। और कीमा ज़रा से भी कंजूसी मत कीजिएगा, इसका असल जायका कि वो बहुत छोटा सा समोसा होता है तो कीमा ही है। और इसकी खूबसूरती जितना ये भरा हुआ होगा इसकी खूबसूरती उतनी अच्छी आएगी। और जितना इसको आपने कम भरा, ये कटिंग बोर्ड का सहारा मैं इसलिए आप लोगों को सिखा रहा हूँ क्योंकि आप प्रोफेशनली नहीं हैं, ठीक है। और जो प्रोफेशनली लोग होते हैं जिनका काम ही यही होता है तो वो हाथ पे रख के जल्दी 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 इसको फोल्ड करते चले जाते हैं। और इस तरीके से इसको आपने बैंड कर देना है और ये आपका तिकोन समोसा बिल्कुल रेडी है। मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, कोशिश करता हूँ जनाब कि इसको फ्राई करके भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ, और टाइम मेरे हाथ से बिल्कुल स्लिप हो चुका है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो इल्म था वो देने में हम कामयाब। उम्मीद है कि आपने उसको बहुत अच्छी तरीके से नोट तमाम चीज़ें कर ली होंगी। और अगर फिर भी कोई चीज़ मिस हो जाए तो ये आज का हमारा शो फेसबुक पे जाकिर किचन्स के पेज पे मौजूद होगा। ठीक 2 से 3 घंटे बाद इंशाअल्लाह ताला वो आप इसको आसानी के साथ उस पर देख सकते हैं। कोई ट्रिक रह गई हो तो आपने इस तरीके से इस ट्रिक को दोबारा रीचेक कर लें लाइक दैट, ठीक है जी। ये बनते चले जा रहे हैं लेकिन यहाँ अच्छा जरा जब तक ऑयल गर्म हो रहा है मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं जब तक विनर अनाउंस कर दूँ। हमारा है जनाब फेसबुक से नाहिद मुनीर हैं, कराची से कॉलर थी, और रोज़ीना करीम है जनाब, ये भी कॉलर थी हैं हमारी। ये थे आज के विनर जनाब। आप तमाम जीतने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ ही क्योंकि मैसअप अब बहुत हो चुका है, चिकने बर्तनों का ढेर लग चुका है, तो मुझे डर और घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक कतरा लेमन मैक्स तबाह कर देगा सारी चिकनाई को। लम्हों में सारी चिकनाई गायब हो जाएगी और मेरे हाथों को नुकसान भी नहीं होगा। यही क्वालिटी है लेमन मैक्स की जनाब। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक राज़िक से कि ऐ रब्बुल आलमीन, तो कुल जहानों का पालने वाला है, तो कुल खलकत को पालने वाला है, तू ना जाने किस 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 मखलूक को तू पालने वाला है और देने वाला है। तेरे आगे कोई चीज़ छुपी भी नहीं है। लेकिन ऐ रब, हम कुछ थोड़े से ख़ास हैं क्योंकि हम उम्मती हैं तेरे महबूब के, हम उम्मती हैं तेरे महबूब के। तो ऐ रब, जब तू उन
पत्थरों को, उन जानवरों को जो पत्थरों के बीच में रहते हैं, उनको खुराक दे सकता है, रिज़्क़ दे सकता है, उनको हर चीज़ दे सकता है, ज़िंदगी दे सकता है, सेहत दे सकता है। तो ये रब, हम तो तेरे महबूब के उम्मती हैं, हमारी उन दुआओं को जो हाथ उठा के हम तुझसे मांगते हैं, ए परवरदिगार अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, और इस माह रमज़ान के तुफ़ैल हमें बिल्कुल ऐसा बना दे जैसे मासूम धुला हुआ एक मासूम बच्चा होता है। ए रब, रहम फरमा दे हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी बेटियों पे, हमारी औलाद पे, हमारे साथ रहने वालों पे और हमारे साथ काम करने वालों पे। अल्लाह हाफ़िज़। सुनी के बाद